हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीवी विज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 4 सितंबर और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसे आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। बहुत सारी नई वैकेंसी जाने वाली हैं पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती जो कि प्राइमरी में होने जा रही है, और इसमें जो पदों की संख्या है और डेफिनेटली जो होगी वो 55,000 से अधिक ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 68,500 में कुल लगभग 22,000 पद रिक्त हैं और लगभग 51,000 पदों के बारे में, रिक्त पदों के बारे में सूचना पहले ही मिल चुकी है। तो कुल मिला के ये जो पद होंगे ये काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर आप इतना तो मान ही सकते हैं कि ये संख्या 55 से 60,000 के बीच में रहेगी। तो अगली भर्ती में बड़ी संख्या में पद आ रहे हैं और आपका जो सपना है पूरा हो सकता है। अगर आपका एकेडमिक कम है तो आपको जो है पूरी ताकत लगानी होगी कि इस बार जो सुपर टेट नाम की परीक्षा होती है उसमें जो आपके अंक हैं वो बहुत ही बेहतर रहें, ताकि आप भी इस बार सिलेक्शन पा सकें। तो फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद संजोए लाखों युवाओं को यह खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे और मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया है। समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद भर्ती का ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अभी जो सूचना मिल रही है उसमें 51,000 पद खाली हैं, 23,000 पदों पर चयन नहीं, तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो रही है। और इसी के साथ एक खबर यहाँ पर यह भी है कि नई भर्ती की जो मुख्य वजह है उसमें यह है कि शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश किया है। यानी कि अगली भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा और बड़ी संख्या में प्रतियोगी जो हैं वो 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर और 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इससे साफ इनकार कर चुका है। मतलब ये कि कहा जा रहा था कि 68,500 के जो रिक्त पद हैं उसको 69,000 में जोड़कर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिरे से कहा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती के आने से जो तमाम विवाद चल रहे हैं उस पर भी विराम लग सकता है। हालांकि यूपीटीटी या फिर सीटीटी पास होना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन यूपीटीटी का जो आवेदन है वो अगले महीने यानी कि अक्टूबर के अंत में पॉसिबल है कि करवाया जा सकता है ये परीक्षा, और इसके लिए जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह या फिर नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। अगर विज्ञापन नेक्स्ट वीक तक आता है तभी ये परीक्षा अक्टूबर में पॉसिबल हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गुड न्यूज़ है। और क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने हैं, तो जो भी कहा जा रहा है वो बातें सही होंगी और आपको बस मेहनत करके अपनी एक सीट को सुरक्षित कर लेना है, अपने लिए एक जॉब अच्छे से ढूंढ लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। समूह घ के अंतर्गत कम से कम 25,000 भर्तियाँ आने वाली हैं UPSSC के माध्यम से। शिक्षक भर्ती में भी मान के चलिए कम से कम 60,000 भर्तियाँ होने वाली हैं। पुलिस विभाग में भी आप जानते हैं 25,000 से अधिक भर्ती आने वाली है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस साल। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से संबंधित एक छोटी सी न्यूज़ है, आपको बता देते हैं। कुल 595 पद हैं टीचर्स के हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र और गणित। 31 से 45 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए और उम्मीदवार के पास सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से PhD और निर्धारित अनुभव होना चाहिए। 400 रुपये की फीस है। 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। psc.cg.gov.in ये है वेबसाइट, ठीक है। तो इस पर आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा। SSC के बारे में बात करते हैं तो SI और ASI भर्ती 2019 पेपर 2 में 5,108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं पर CGL की जो आंसर की है, CGL 2020 टियर 1 परीक्षा की जो उत्तरमाला है वो भी जारी कर दी गई है। कंप्यूटर आधारित टियर 1 की परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई थी। अभ्यर्थी 2 सितंबर सायं 6 बजे से 7 सितंबर सायं 6 बजे तक उत्तरमाला पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और APS के पुनर्विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों में फिर से उहापोह मच गया है। मतलब ये जो भर्ती है 2013 का विज्ञापन है ये, और इस भर्ती को अब रद्द किया जा चुका है।
और ये भी कहा गया कि अगले 6 महीने में इस भर्ती को दोबारा से विज्ञापन जारी करके पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे, जो पुराने आवेदक हैं उन्हीं को जो है इस भर्ती में शामिल किया जाएगा और फिर से परीक्षा होगी। और आपको पता है कि ये जो भर्ती होती है इसमें प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो 3 चरणों की ये परीक्षा है। लेकिन पिछले साल एपीएस का जो सिलेबस है उसको बदलने के लिए जो यहाँ पर भेजा गया था अध्याचन, उसको अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो अभ्यर्थी डर रहे हैं कि अगर इस विज्ञापन के जारी होने में देरी होती है तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी विलम्ब इसमें हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव की भर्ती 2013 की परीक्षा तो निरस्त कर दी है, लेकिन इसका पुनर्विज्ञापन जारी होने में अब देर हो रही है। और कहा गया था कि ये भर्ती जो कि वो नेक्स्ट 6 महीने में पूरी हो जाएगी। तो आयोग ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्विज्ञापन जारी होने के बावजूद अभ्यर्थियों के पुराने आवेदन ही मान्य होंगे, उन्हें नए सिरे से आवेदन नहीं करने होंगे। लेकिन अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर उहापोह है कि पुनर्विज्ञापन में किस तरह के संशोधन किए जाएंगे। तो इस संशोधन के बारे में जो है और परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं थोड़े से परेशान तो ज़रूर होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो अब तक ओवर एज भी हो चुके होंगे, काफ़ी पुरानी भर्ती है ना। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर शुक्रवार को तीसरे दिन कार्यालय के गेट पर डटे रहे और नारेबाजी की। बारिश में भी प्रदर्शन उनका जारी रहा। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनके समकक्ष जो अन्य विषयों के परिणाम जारी किए गए उनको मतलब सैलरी लेते हुए 14 महीने हो गए हैं और इनको अभी तक विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ, तो आवंटन होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब 9वीं और 11वीं में भी वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी। तो 10वीं और 12वीं तो होंगी ही, लेकिन 9वीं और 11वीं में भी 2 बार परीक्षाएं होंगी। और इसके लिए अब सभी को सूचित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके घर में कोई है तो उस तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए ये जो साल है ये उपलब्धियों भरा साल हो सकता है। जो लोग नेगेटिव माइंड है उनसे भी कहता हूँ कि आप लोग भी पॉजिटिव हो जाइए, भर्ती आने वाली है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आगे क्या परिणाम आएगा आप जानते हो। लेकिन फिलहाल मान के चलो कि इस साल बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली हैं। पुलिस विभाग में 25,000 जवानों की भर्ती की जा सकती है। तो शिक्षा विभाग में भी नौकरियां आने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में संविदा के स्तर पर सभी जिला अस्पतालों में भर्ती निकाले जाने की तैयारी भी चल रही है। और यहाँ पर अब आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। तो वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो नौकरी आपको कैसे मिलेगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अधिक जो नौकरियाँ होंगी वो पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में होंगी। इसके अलावा अन्य विभागों में भी बहुत सारी वैकेंसी जा रही हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया शुरू में कि UPSSC के माध्यम से भी लगभग 25 से 30,000 पद भरे जाएंगे। और पेट का जो रिजल्ट है ये भी जल्दी आने वाला है। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हालांकि पेट के बारे में अगर आप सोच रहे 2-4 दिन में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन 10-15 दिन में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। अगले हफ्ते तक रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी करने के साथ ही अक्टूबर तक सभी पदों को भरने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। तो मौजूदा समय में देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 6200 पद रिक्त हैं। इसमें सामान्य पदों के अलावा OBC, SC, ST और EWS के पद भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने की बात चल रही है और बहुत जल्दी जो रिक्त पद हैं उस पर एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर बाकी 12 तक सभी जो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं की विद्यालय में भौतिक उपस्थिति हेतु अभिभावक माता पिता द्वारा एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। और यहाँ पर 10 हस्ताक्षर एक साथ होंगे। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है बेसिकली कि जो कोविड-19 महामारी है वह एक वैश्विक आपदा है जिसका मुख्यतः फैलाव आपसी संपर्क से होता है। इस महामारी के कारण लाखों व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने आवश्यक कार्यों को करने का निर्देश दिया गया है। तो विद्यालय प्रबंध समिति में किए गए निर्णय और शासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में विद्यालय द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किंतु विद्यालय में कोई ऐसी गारंटी नहीं लेता है कि भविष्य में कोई छात्र छात्रा और अभिभावक इस महामारी से संक्रमित नहीं होगा। बेसिकली जो इसका 5वां पॉइंट है उसको देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि
अभिभावकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विद्यालय में बच्चे को भेजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और विद्यालय में बच्चों को भेजने से उसको अथवा उसके परिवार के सदस्यों को या मित्रों को अगर संक्रमण होता है कोविड-19 का तो इस संबंध में विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही यदि अभिभावकों द्वारा संबंधित बच्चों की पूर्व के संक्रमण के संबंध में कोई तथ्य गोपन किया जाता है तो संबंधित अभिभावक ही उसके जिम्मेदार होंगे। यानी कि स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर उसकी वजह से कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो इसकी जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। और ये भी कहा गया कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल ना भेजें, स्कूल तभी भेजें जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ मैं स्कूल भेज रहा हूँ और जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपका बच्चा संक्रमित होता है, उसकी वजह से आपका परिवार संक्रमित होता है तो भी इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये है एक सहमति पत्र, इस पर आपको हस्ताक्षर करना है। देन आफ्टर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी किया करो। और जो करंट अफेयर है ये सुपर टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी सेशन मैं अपलोड करता हूँ सब बड़ी ज़रूरी होते हैं। एक बार देखना, ऐसा करंट आपको किसी अन्य चैनल पर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। हम पूरा ख्याल रखते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होते रहे। हम कम से कम पिछले 8-10 महीने के जो प्रश्न हैं शुरुआत में उसको लेते हैं, उसके बाद फिर रिवीजन करवाते हैं और देन आफ्टर जो नए प्रश्न हैं उसको लेकर आते हैं। ये सब कुछ होता है मात्र बहुत कम समय में, मतलब 10-15 मिनट का वीडियो होता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन, करंट अफेयर का जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।